हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुचकुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड तो देखिए एसिड होता क्या है। तो अगर हम बात करें, देखो नाम से पता चला है एसिड यानी कोई डेंजर, किसी डेंजर कंपोनेंट की बात हो रही है। डेंजर कंपोनेंट की बात आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो अगर हम प्रॉपर्टी की देखें कि भाई सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज की क्या है, तो एसिड जो होता है हमारा ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन एंड, या बोल सकते हो कि भाई ये H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अगर हम बात करें कि सबसे पहली बात तो ये हो गया हमारा कि ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। सेकंड थिंग है कि जो हमारा ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी सोर इन टेस्ट। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये ब्लू लिटमस को इनटू रेड कलर, यानी जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको लाल कलर में बदल देते हैं, यानी रेड कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये हमारा काम करते हैं मतलब एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम करते हैं इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट होता बेसिकली जो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें और वो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए, यानी हमारा कैटायन और एनायन बना ले। ठीक है, कैटायन और एनायन बना ले, यानी सिंपल सी बात है एन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कैटायन या एनायन बना ले। जैसे हमारा Na+ होता है और जैसे Cl- एनायन होता है, ये H+ हमारा कैटायन और एनायन हो गया हमारा OH- आयन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व होने पे आयंस देंगे और आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या करे, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, तो अगर हम उसके अंदर एसिड को डालेंगे तो पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसका नाम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा हमारा होता है HCl
प्लस में NaCl gives HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस गिव्स NaCl प्लस में वाटर। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हमारे यहाँ फॉर्म हुआ ये हमारा क्या है आपका न्यूट्रल, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर्म होता है अगर हम किसी भी हाइड्रोक्साइड आयन यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था और उसमें हम डालते एसिड यानी HCl, तो हमारा वो पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा, जैसे NaCl वाटर बनाए। नेक्स्ट इसका पॉइंट हमारा न्यूट्रलाइज के बाद नेक्स्ट है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू को खत्म कर देता है, जला देता है। नेक्स्ट कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, यानी इसके कारण किसी भी मेटल सरफेस में हमारा जंग भी लग जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या फिजिकल प्रॉपर्टी बोल दो। पहली क्या हमारी प्रोड्यूस करता है हमारा H+ आयन या बोल सकते हैं हम हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा स्वाद में इकट्ठे होते हैं यानी सोर इन टेस्ट। तीसरा टर्न ब्लू लिटरस पेपर इनटू रेड कलर, यानी अगर आपके पास लाल लिटरस पेपर है और आप उसको आपने एसिड के अंदर डिप किया तो उसका कलर चेंज होकर किस में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन को अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन हो। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं बॉडी टिश्यूज को, यानी जला देते हैं। ठीक है, स्किन वगैरह को। नेक्स्ट हमारा कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, यानी किसी भी मेटल सरफेस में जंग लेने के कारण भी ये बन सकते हैं। अब देखो इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो हम इसको क्लासीफाई 3-4 तरीके से कर सकते हैं एसिड को। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि हमारा ये बना कैसे, मतलब कहां से मतलब आए कहां से ये। तो सबसे बेसिक है जो हम पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। हमारा क्लासिफिकेशन है एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कहां से जनरेट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एक अगर हम ओरिजिन के हिसाब से देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं आपके एसिड। एसिड क्या आपके 2 टाइप के होते हैं। एसिड आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक, एक होता है आपका मिनरल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। पहला टाइप है इसका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ये ऐसे एसिड होते हैं, हम बोल सकते हैं एसिड विच derives from living organism like animals and plants। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स।
अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे हो सकता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम लेमन या ऑरेंज। या हम बात करते हैं उसकी एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम, ये हमें पाया जाता है विनेगर। या अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड, यह मिलता है टोमेटो यानी टमाटर के अंदर। या हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो कि हमें पाया जाता है फ्रॉम कर्ड, यहां बोल सकते हैं खट्टे दूध में, सोर मिल्क। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड टाइप का एसिड है आपका जिसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड है, जो भी हमने एग्जांपल दिए, ये ज़्यादा बेसिकली ऐसे एसिड होते हैं जो वीक होते हैं और हम खा सकते हैं। कुछ एसिड हम नहीं खा सकते, बाकी ज़्यादा वीक होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड इसको हम वो भी बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इस तरह के एसिड होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एसिड। क्लासिफिकेशन होता है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये दो टाइप के होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ठीक है, जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, और जो हमें मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, या इससे जनरेट होते हैं, वो सारे हमारे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हो या डेंजरस एसिड कहते हो टाइप के। ठीक है, तो एसिड की हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं एसिड को। अगर हम एसिड क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तब भी दो टाइप के होते हैं। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें एसिड को, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है हमारा वीक एसिड, वीक एसिड। यानी हम एसिड को किसके बेस से डिफाइन क्लासिफाई कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें, ये हमारे ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या लिखा हम? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट कहने का मतलब ये है कि अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डालेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है HCl, और हमने इसको डाला तो H प्लस और Cl माइनस आयन हुई, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, यानी 100% ब्रेक हो जाएंगे। यानी हमारा कैटायन अलग हो गया और एनायन अलग हो गया, यानी हमें H प्लस आयन मिल गया,
ठीक है, हमें मिल गया हाइड्रोजन आयन या बोल दो कैटायन जो मिला हमें, और हमें यहाँ पे एनायन अलग हो गया, ठीक है 100%। लेकिन हम वीक एसिड की बात करें तो ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है इसमें, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं पार्शियली डिसोसिएशन, ठीक है। यानी कहने मतलब पूरा 100% डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं हमारे पास होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, इससे हमारा क्या होता है, हमारा CH3COO माइनस और प्लस में H+ आयन तो बना, लेकिन यहां पे क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है डिसोसिएट, ठीक है, यानी पूरा 100% नहीं होता। ये मैक्सिमम जाता है हमारा 1 से लेकर 5%, इतने वीक होते हैं। मैक्सिमम होता है हमारा 1 से लेकर 5%, ठीक है। यानी ये खाली मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, 5% तक डिसोसिएट हो सकते हैं, और ये कहाँ 100% हो रहा है। इसलिए हमारे क्या होते हैं, बहुत ही वीक एसिड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा H+ आयन देते हैं, कम से कम 50 या 70 या 80%, 90, 10, तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड में बिलोंग करते हैं। लेकिन कितना % देते हैं, ये खाली 1 से 5% डिसोसिएट होते हैं। और वापस से मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल में क्या है हमारे यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी जितनी स्पीड से हमारा ये ब्रेक होकर ये दोनों बनेंगे, यहां पे इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल में रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी जितनी तेज से हमारा CH3COOH से यानी एसिडिक एसिड से हमारा CH3CO माइनस बनेगा और H+ बनेगा, उतनी तेजी से ये दोनों मिलके वापस CH3COOH बन जाएंगे। यानी यहाँ पे खाली क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड पड़ रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड ऊपर वाले में नहीं है, रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ पे नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड में, यहाँ खाली फॉरवर्ड होता है 100% डिसोसिएट। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल में रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, पहली बात तो कम, बहुत ही कम 1 से 5% डिसोसिएट हो रहा है, उसके बाद जितना बढ़ रहा है तो उसकी प्रोसेस वापस बैक हो जा रही है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल में रेट ऑफ बैकवर्ड, जिसकी वजह से हमारा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है, जो कि हमारे 100% डिसोसिएट हो जाए। इसके एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये लिख सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम बात करें इसकी वीक एसिड की, तो इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एक तो ये एसिटिक एसिड, दूसरा लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड, और भी जितने हम एसिड खाते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड, वैसे बेंजोइक एसिड भी आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, वो भी वीक ही होता है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के हिसाब से एसिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए ये तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन की बात करें तब भी ये 200 में क्लासिफाई है एसिड। अगर हम एसिड को देखें, एसिड जो होता है हमारा, एक होता हमारा कंसंट्रेटेड, एक होता आपका कंसंट्रेटेड, और एक होता आपका डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में होता है आपका, हम बोल सकते हैं इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है एसिड की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन
एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे हमारी क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है एसिड की, और यहां पे हमारी लो कंसंट्रेशन होती है एसिड की। या सिंपल लाइन बोला जाए तो यहां पे एसिड की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन में और वाटर हमारे यहां पे कम होगा, और यहां पे एसिड कम होगा और वाटर यहां पे ज्यादा होगा क्वांटिटी में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, इस तरह हम इसको दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वाटर क्वांटिटी कम कर दो और एसिड क्वांटिटी बढ़ा दो, और यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी कम करके वाटर क्वांटिटी बढ़ा दो। तो दो टाइप के एसिड होते हैं हमारे कंसंट्रेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कुछ भी ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के हिसाब देखिए, चलो लिख दो आयन। तो देखो ये हमारे बेसिकली 4 हिस्से डिवाइड होता है एसिड, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से देखें। एसिड है हमारा, इसके हिसाब से 4 हिस्सों में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। एक होता आपका डाइप्रोटिक, एक होता आपका ट्राइप्रोटिक, एक होता आपका पॉलीप्रोटिक। देखो मोनोप्रोटिक क्या होता है, मोनोप्रोटिक वो होता है जहां पे आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख देते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल एसिडो। कहने का मतलब ये है आपके पास 1 मोल होना चाहिए हाइड्रोजन आयन का पूरे एसिड के अंदर। ठीक है, मतलब एक पूरा एसिड का हुआ है कंपाउंड है, उसके अंदर एसिड का जो एक कंपाउंड है उसके अंदर आपका जो हाइड्रोजन की संख्या है वो आपकी 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं इसके अंदर HCl। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी डाइप्रोटिक की तो इसके अंदर क्या होता है हमारा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल एसिड होना चाहिए। यानी एक एसिड आपके पास है, एक कंपाउंड है एसिड का, ठीक है, उसके अंदर 2 मोल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में इसका H2SO4, ठीक है। और जो आपका ट्राइप्रोटिक है इसका होना चाहिए आपका 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल ऑफ एसिड। ठीक है, इसका है फॉस्फोरिक एसिड एग्जांपल में H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। और पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है मोर देन 3 मोल
ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल एसिड। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, 3 मोल से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, किसी एक कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होने चाहिए। ठीक है, तब हमारा कहलाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड, इसको बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, और उसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब हम बात करते हैं बेस क्या होता है, कि बेस होता क्या है। तो देखिए बेस क्या है। अगर हम बेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बेस होता क्या है। ठीक है, और कितने तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें तो बेस की जो आपकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेस होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से मतलब देखें, मतलब जाने की बेस है क्या। तो बेस किसी भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है हमारा प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- आयन इन सॉल्यूशन। यानी हमारा ये प्रोड्यूस करता है किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको बेस कहते हैं। सेकंड थिंग, जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं। ठीक है, जितनी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल सकते हैं आर कॉल्ड एल्कली या एल्कलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कलाइन। ठीक है, यानी हमारे क्या है, बेसिस जो भी वाटर में सॉल्युबल हो, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन। ठीक है, थर्ड, ये हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये हमारे काम करते हैं एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, जैसा अभी हमने एसिड के लिए पढ़ा था, वो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा इसका, ये भी हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोजन आयन। सेम वही, वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन था, यहां पे क्या आपका हाइड्रोजन आयन। अगर किसी के पास हाइड्रोजन आयन्स हैं, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। हाइड्रोजन आयन है, इसके अंदर बेस डाल दो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छठा पॉइंट, जो ये आपका होता है ये थोड़ा स्लिपरी होता है, या बोल सकते हैं स्लिपरी कैंसर, अच्छा सोपी फील देता है, सोपी फील वो लिखना बेटर है, सोपी फील। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सोपी फील देता है।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, एक पॉइंट ये हमारा टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे डिजॉल्व फैटी मटेरियल्स, इसके अंदर आपके जितनी फैटी मटेरियल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस को। तो देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ऑन द किस बेसिस पे, तो हम तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिड को हमने 4 तरीके से क्लासिफाई किया था, लेकिन ये हमारे से 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ें और देखें तो सबसे पहले वही है स्ट्रेंथ, कि हम स्ट्रेंथ वाइज को क्लासिफाई कर सकते हैं। वही सेम जैसे वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक एसिड था, वैसे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस के बारे में, तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसको हम स्ट्रेंथ वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज देखें बेस, तो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है आपका वीक बेस। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है आपका वीक बेस। देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में डिफरेंस क्या है? सेम वही डिफरेंस है जो उसके अंदर था, ठीक है। उसके अंदर क्या था? वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता था, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एसिड। तो यहां भी सेम है, ये क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीटली डिसोसिएट। और ये क्या है हमारा? इनकम्प्लीट डिसोसिएट। इनकम्प्लीट डिसोसिएट कहो या पार्शियली डिसोसिएट करो, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट। देखो, एक होता है कंप्लीटली डिसोसिएट, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं वीक बेस। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारे पास होता सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बोल दो कॉस्टिक सोडा, है ना, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर मैं इसको किसी भी सॉल्यूशन में मिलाया तो हमारा ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी Na+ बना और OH- आयन बना। यहाँ पे ये 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन। इसलिए हमारा क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम बात करें वीक बेस की, तो वीक बेस अगर हम देखें तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास होता अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ही? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम इसको करते तो क्या होता है? इनकम्प्लीट यानी पार्शियली। तो वही सेम जैसे मैंने वहां पे एसिटिक एसिड का किया था,
तो हमारा 100% नहीं होता। यहाँ पे सेम केस है। यहाँ पे जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा है इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम, उसको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम है, 1 से 5% ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल में रेट ऑफ बैकवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका 100% डिसोसिएशन नहीं है, यहाँ पे क्या पार्शियली डिसोसिएशन है, ठीक है। तो इसे हमारे वीक बेस खिला रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन की, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन के हिसाब से देखिए तब भी दो क्लास हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा बेस, ठीक है, वो होता है हमारा क्या, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस। एक होता हमारा डाइल्यूटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, कंसंट्रेटेड बेस की अगर हम बात करें तो यहां सेम हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में उसकी हाई कंसंट्रेशन रहेगी बेस की, यानी हम बोल सकते हैं यहां पे बेस होगा ज्यादा और वाटर होगा कम। और हम बात करें डाइल्यूटेड बेस की तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, इसके पास हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में यहां पे बेस की क्वांटिटी कम होगी, यानी कहने का मतलब है यहां पे बेस होगा कम और वाटर होगा ज्यादा। तो ये था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो आज हमने पढ़ा यहां पे एसिड के बारे में और एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि भाई एसिड को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और बेस को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है, और उसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने एसिड और बेस के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।